Hello students, welcome back to the Tantri Sir Physics classes. It is the lecture for 11th class and presently जो हम कर रहे हैं वो वेक्टर्स हम पढ़ा रहे हैं. वेक्टर्स पर हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं और आज का लेक्चर है यूनिट वेक्टर क्या होता है और ज़ीरो वेक्टर क्या होता है. इस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में कहीं जो थोड़े से एप्लीकेशंस भी देंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे या इसमें थोड़े क्या मैं इसको कहूँगा MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप हम कुछ करेंगे. तो पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर. पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, बाद में लिखेंगे. यूनिट वेक्टर जो है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ा है कि हमें एक वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन देखना है. इसका डायरेक्शन क्या है? तो यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का डायरेक्शन देता है और डिफाइन कुछ ऐसा होता है कि ए यूनिट वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी 1. ए यूनिट वेक्टर, जैसे नाम ही यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड इट हैज़ ओनली द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. गिवन वेक्टर मीन्स जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर हमें निकालना है उस वेक्टर का डायरेक्शन देता है. ए यूनिट वेक्टर has a magnitude of a unity and it has the direction of a given vector. That is all. And unit vector always gives the direction of a given vector. A unit vector has magnitude of unity and has direction. किसका डायरेक्शन है इसको? डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. इट इज डिनोटेड बाय ऐसे एन करके कैप, एन विद ए कैप. इसको यूनिट वेक्टर का ये नोटेशन है. तो दूसरा डेफिनेशन ये है कि मतलब दूसरा तरीका लिखने का ये है कि ए यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. किसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, आपको उसका डायरेक्शन मिलेगा. यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड as the ratio of the vector to its magnitude. किसी भी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलेगा. मतलब अगर जैसे ये वेक्टर एफ है या एस वेक्टर है या ए वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है या एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेक्टर एंड वेक्टर. इसका यूनिट वेक्टर जो है, इस फोर्स का यूनिट वेक्टर, दैट इज फोर्स, पूरा फोर्स, रेशियो ऑफ द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसका यूनिट वेक्टर जो है इट इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. इसका जो यूनिट वेक्टर है एन का, यही वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. और इसका यूनिट वेक्टर क्या है? वेलोसिटी का, वेलोसिटी बाय इट्स मैग्नीट्यूड. और एक्सेलरेशन का जो लास्ट में, इसका यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक्सेलरेशन बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मतलब वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा. और हर जगह अगर मैं ये वेक्टर निकालूंगा, फोर्स वेक्टर या एस वेक्टर या ए वेक्टर या वी वेक्टर या ये ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर लिखा जा सकता है ए इंटू एन यूनिट वेक्टर. एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड एफ एन यूनिट वेक्टर. वेक्टर एस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड एस इंटू एन यूनिट वेक्टर. Vector A can be written as A magnitude n unit vector.
वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड v इंटू एन यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाई करके। तो कोई भी वेक्टर जो है, थर्ड पॉइंट, कोई भी वेक्टर जो है एस वेक्टर ही समझो, इसको दो हिस्सों में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप एस यूनिट मैग्नीट्यूड लिख सकते हो इन एन यूनिट वेक्टर, ये वही है एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एस बाई इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर है इसको लिखा जा सकता है ए मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर। मतलब यह है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो है इट इज वेक्टर, पूरा वेक्टर ऊपर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ए यूनिट वेक्टर has got the magnitude of unity and it has the direction of a given vector। जिसका ये यूनिट वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन देता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इन जनरल वेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम इसका बहुत है। इट वर्क्स एट मेनी प्लेसेस इन फिजिक्स। फोर्थ पॉइंट, यूनिट वेक्टर्स which are defined for the coordinate system, unit vectors for the coordinate system, unit vectors for the coordinate system। Unit vectors for the coordinate system मतलब right handed coordinate system x y z, where x y and z are perpendicular to each other। यह है coordinate system, it is x, it is y, it is z। z is perpendicular to x and y, z का डायरेक्शन ये है, it is perpendicular to the plane of x and y, and x and y जो है that lies in the plane of the digital panel। जो मेरे पास ये डिजिटल पैनल है, x और y इसी प्लेन में लाई करते हैं, और z जो है that is perpendicular to this panel, z is perpendicular to this panel। अब x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, i, कैप भी रखो तो वो भी चलेगा, कैप के बगैर भी चलता है, इट इज j, इट इज k। मतलब i, j and k, i, j and k are unit vectors, means their magnitude is 1, or unit vectors along x, y and z direction। मतलब x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो i है, y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो j है, और z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वो k है। ठीक, और मैग्नीट्यूड जो इनका है वो आपको पता है, n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। दे गिव द डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z। ठीक, सपोज ये फोर्थ पॉइंट आप अच्छी तरह से देख लो, i, j एंड k आर द यूनिट वेक्टर्स along x, along y and along z। A unit vector is a vector which has magnitude and direction। Magnitude is 1, direction is the direction of the given vector। जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है उसी का डायरेक्शन ये देता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर ये सिचुएशन है मेरे पास, सपोज अच्छी तरह से देख लो, this z is perpendicular to the xy। ये है एक वेक्टर a जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, ये है एक वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 9 है, और ये डॉट करके मतलब z के उल्टा, अगर z बाहर की ओर है तो ये जो डॉटेड लाइन है वो अंदर की ओर है। दिस डॉटेड लाइन इज अपोजिट टू द z डायरेक्शन। z डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पैनल। इस एक्स वाई को ये परपेंडिकुलर है z, लेकिन ये डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाया ये बोर्ड के अंदर है, इट इज अपोज टू द z डायरेक्शन या अपोज टू द k डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज द k डायरेक्शन नाउ। तो ये मैं सपोज इट इज c वेक्टर, ये वाला
and along this dotted line and it has a magnitude of 10. My question, वेक्टर A किसके बराबर है और वेक्टर B किसके बराबर है और वेक्टर C किसके बराबर है? अब ये वेक्टर A ऐसा मत लिखना ये 7 के बराबर है, ये मैग्नीट्यूड 7 है, लेकिन वेक्टर जब पूरा लिखोगे उसका डायरेक्शन भी होता है। अभी मैंने आपको कहा कि एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। एवरी वेक्टर कैन बी रिटन द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स, मैग्नीट्यूड पार्ट एंड यूनिट वेक्टर पार्ट। तो उस सूरत में आप क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए इंटू यूनिट वेक्टर, लेकिन इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? आई है ना, ये वाला एरो पैरेलल है ना आई को, तो आई। तो बी वेक्टर, ये बी है, जे क्योंकि डायरेक्शन जे है, और सी वेक्टर ये वाला मैग्नीट्यूड सी एंड डायरेक्शन। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? सी का डायरेक्शन, वो तो जी का डायरेक्शन है नहीं, जी का डायरेक्शन ये है, ये तो जी का उल्टा है, तो माइनस के। ठीक, अब जाकर के ऐसे मैं बनाना चाहूंगा, व्हाट इज वेक्टर ए? ये जो मैग्नीट्यूड ए है ये 7 है, वो 7 आए। वेक्टर बी 9j, वेक्टर सी मैग्नीट्यूड सी 10 माइनस 10k। ये देखो, ये हमने आप कर दिया। ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो पूरा वेक्टर लिखोगे 7i, पूरा वेक्टर बी लिखोगे 9j, पूरा वेक्टर सी लिखोगे 10 माइनस के। वजह क्योंकि ये सी वेक्टर जो है ये जी डायरेक्शन के अपोजिट में है, इसलिए माइनस के। ठीक, अच्छा अब जरा और कर लो, आप खुद कर लो ये। अब अगर हमारे पास ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है एक्स वाई जी, ये आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, तो मुझे बताइए ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 50। ज़रा मुझे बताइए वेक्टर ए किसके बराबर लिखोगे? किसके बराबर लिखोगे? शाबाश, मैग्नीट्यूड ए इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक, ये तो तरीका है। अब लिखना पड़ेगा वेक्टर ए क्या है? मैग्नीट्यूड 50, क्या है यूनिट वेक्टर? जे, हो गया। ज़रा इसका बताइए, अगर ये वेक्टर बी है और 40 है, बताइए इसका क्या लिखेंगे? लेकिन ये तो वेक्टर है अपोजिट टू दिस आई, एंटी पैरेलल टू दिस आई। बताइए बी वेक्टर किसके बराबर लिखो? शाबाश, मैग्नीट्यूड बी इंटू यूनिट वेक्टर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड बी? दैट इज 40। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? इसका यूनिट वेक्टर क्या है? ये तो आई के उल्टा है, माइनस आई, दैट इज माइनस 40i। आंसर कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो आगे जाकर ये बहुत यूजफुल होंगे ये चीज़ें। कहीं भी वेक्टर देख लिया जिसका डायरेक्शन दिया हो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं वेक्टर देख लिया तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बी वेक्टर किसके बराबर है? 40, लेकिन माइनस आई करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, लेट मी गो अहेड। 7th पॉइंट, जीरो वेक्टर। Zero vector is used for mathematical consistency. Mathematical, otherwise आप यही कहोगे इस जीरो और उस जीरो में क्या फर्क है? It is for mathematical consistency. अगर 5 को एडिशन कैसे करते हैं? 5 + 1 = 6, लेकिन 5 को अगर मैं 0 ऐड करूंगा क्या होना चाहिए? 5 ही होगा, तभी तो आप आगे जाकर ऐड कर सकते हो कोई चीज। तो इट इज ओनली फॉर द मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी। जैसे
जीरो वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली जीरो होगा और डायरेक्शन भी कोई खास नहीं होता है, आर्बिट्री डायरेक्शन है। लेकिन जीरो वेक्टर के प्रॉपर्टीज होता है कि अगर वेक्टर ए है इसको ऐड करना है, अगर मैं इसको जीरो वेक्टर ऐड करूं तो ये ए हो जाता है। इट इज फॉर मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी। अगर ए वेक्टर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा जीरो वेक्टर तो ए वेक्टर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं जीरो वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो हो जाता है। वही व्हाट यू नो अबाउट दिस। अच्छा, अगर मैं वेक्टर ए को माइनस करूं वेक्टर ए तो आप कहेंगे ये तो जीरो होगा, लेकिन यहां मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के लिए जीरो मत कहो, जीरो वेक्टर को। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए जीरो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी। जैसे 2 - 2 इज 0, अगर दो सिमिलर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे वो जीरो वेक्टर हो जाता है। जैसे आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हो, यू आर एट द ऑरिजिन, व्हाट इज योर पोजीशन कोऑर्डिनेट? मुझे बताइए, व्हाट इज योर पोजीशन कोऑर्डिनेट व्हेन यू आर एट द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम? आप कहेंगे माय पोजीशन कोऑर्डिनेट इज एट द ऑरिजिन। मैं कहूँगा कोऑर्डिनेट क्या है? आप कहेंगे जीरो। नहीं, मैं कहूँगा जीरो वेक्टर, बिकॉज जो रेडियस वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर वो आर होता है, और आर शॉर्ट करके आप ऑरिजिन पर आ गए। अगर आप ऑरिजिन पर आ गए, यू कांट से यू आर एट द पोजीशन जीरो, योर पोजीशन इज जीरो वेक्टर, बिकॉज पोजीशन इज ए वेक्टर एंड नाउ यू आर एट द ऑरिजिन एंड योर पोजीशन वेक्टर इज जीरो वेक्टर, योर पोजीशन वेक्टर इज जीरो वेक्टर। दिस इज ऑल अबाउट zero vector. These are the properties of a zero vector. Vector a plus vector 0 is a vector. Vector a minus 0 vector is a vector. 0 अगर multiply करोगे vector a को तो it is 0. A minus a vectors, when you subtract two similar vectors, equal vectors, you get a zero vector. Don't say you get 0, you get zero vector.